बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर में हमने 14.1 से लेकर 14.4 तक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। आज हम 14.5 न्यूमेरिकल जो है ना वो सॉल्व करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू लिक्विड, यानी एयर से लिक्विड में एक लाइट ऑफ रे ट्रैवल कर रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ 50, यानी एयर में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है, 50 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो कितना है लिक्विड में, 32। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 एंड इन द सेम लिक्विड इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसमें ये जो डाटा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया ना, ये आप इसको पढ़ के तो कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये जो दी गई ये स्पीड ऑफ साउंड है, गौर से देखें। अगर यानी एयर में स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 340 है और लिक्विड में ये डाटा में यूज़ ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो स्पीड ऑफ साउंड है, जबकि हम लाइट रे की बात कर रहे हैं। तो हमने लाइट रे के ऊपर ही फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग डाटा लिखेंगे। ये जो स्पीड ऑफ साउंड है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और ना ही ये यूज़ होगा। क्या कहता है देखें, कैलकुलेशन में क्या कहता है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन फाइंड करें, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अ लिक्विड, और स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करें, जबकि स्पीड ऑफ साउंड का हमारे साथ कोई जो है ना वो ताल्लुक नहीं है। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। 14.5 है न्यूमेरिकल। तो आपके पास यहाँ पे लिखेंगे 14.5, इसका गिवन डाटा लिखेंगे। सबसे पहले गिवन डाटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा दिया गया था। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 50 डिग्री। अभी आपने डाटा में डिस्कस किया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बेटा, 32 है। बेटा गिवन डाटा में आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 डिग्री, गिवन डाटा में एंगल ऑफ इंसिडेंट 50 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 32 है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ना तो हमें उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है और ना ही वो आपके न्यूमेरिकल में यूज़ होगी। तो यहाँ पे आप टू फाइंड लिखें बेटा। टू फाइंड में नंबर 1 पे आपने क्या फाइंड करना है, नंबर 1 पे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट करेंगे उसको, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करें, स्पीड ऑफ लाइट इन अ लिक्विड, तो उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, इसमें देखें कि आपके पास यहाँ पे आपने लिखना था यहाँ पे कि स्पीड ऑफ लाइट जो एयर या वैक्यूम में है वो तो आपको पता होती है, तो ये आपने लाजमी साथ लिखना है, ये अटैच करना है। यहाँ पे 3 × 10⁸ एक स्पीड ऑफ लाइट आप सब बच्चों को याद होनी चाहिए। ये आपने 9th क्लास में भी इसको देखा है, याद किया है। तो यहाँ पे देखें बेटा क्या फार्मूला आएगा, सोल्यूशन आपके पास। जी बेटा सोल्यूशन करेंगे अब हम। यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेटा क्या फार्मूला होता है, तो पहला काम एज एन इज इक्वल टू, क्या बेटा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। जी बेटा साइन आई कितना है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके पास कितना, 32 डिग्री। तो कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करें। साइन 50 लिखें बेटा जल्दी से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.766 डिवाइड बाय साइन 30 लिखें 0.529। इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा आपके पास 1.448, राउंड ऑफ करेंगे 1.45 आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये सेकंड थिंग इसमें बेटा आपने जो फाइंड करनी है वो है आपके पास स्पीड ऑफ लाइट इन लिक्विड, ठीक है। अच्छा, इस न्यूमेरिकल को आपने अंडरस्टैंड तो कर ही लिया होगा, लेकिन इसको देखें, दोबारा से देख लें कि ये आपके पास नॉर्मल लाइन है, ये जो लाइट रे आ रही है ये है एंगल ऑफ
इंसिडेंट लाइट रे, ये जो एंगल बना है ये है 30 डिग्री 50 डिग्री सॉरी 50 डिग्री बेटा, ये आपके पास एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब लाइट रे मीडियम में एंटर हुई तो यहाँ मीडियम में जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा जो कि 32 डिग्री है। तो पहला क्वेश्चन ये था कि ये जो मीडियम है आपके पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मीडियम के अंदर, इस लिक्विड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट जब मीडियम में एंटर होगी तो वो चेंज हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग आपने बेटा ध्यान रखना। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू C/V, यहाँ पे n आपके पास वैल्यू गिवन है 1.44 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बेटा जी क्या है आपके पास 3 × 10⁸ डिवाइड बाय v। v यहाँ डिवाइड है, हमने इसको फाइंड करना है, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करवाएं, दूसरी तरफ ले जाएं और 1.44 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.44 और v इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1.44 करें बेटा तो आंसर आएगा आपके पास 2.08 मल्टीप्लाई 10⁸, यानी 8 को ना सॉल्व करें आपके कैलकुलेटर पे सिर्फ 3 डिवाइड बाय 1.44 लिखना है, पावर वैसे ही सेम आ जाएगी। वेलोसिटी का यूनिट बेटा जी क्या होता है, स्पीड का या वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड आपके पास आ गई लिक्विड के अंदर जी बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास 14.6 लाइट ट्रेवल इनसाइड अ ब्लॉक, यानी एक ब्लॉक में इनसाइड अ ग्लास ब्लॉक, यानी एक ग्लास ब्लॉक में ग्लास स्लैब कह लें आप, उसमें लाइट ट्रेवल करती है और उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा वो n कितना दिया गया आपको 1.6। इट स्ट्राइक्स ग्लास एयर बाउंड्री, ये ग्लास एयर बाउंड्री को स्ट्राइक करती है। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, तो आपने क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो आइए इसको समझते हैं। इससे पहले बेटा आपने फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने, आपको याद होगा कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का ये फार्मूले जब हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किया था उससे डिस्कस करने से पहले हमने कुछ फार्मूलाज डिस्कस किए। तो ये आपके पास क्रिटिकल एंगल का फार्मूला का, तो n इज इक्वल टू 1/sin क्रिटिकल एंगल जी स्टूडेंट्स। तो आइए 14.6 न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो आपके पास आएगा न्यूमेरिकल 14.6 यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे 1.6, इसका कोई यूनिट नहीं है। और आपने बेटा फाइंड क्या करना है, यहाँ पे लिखें ऊपर गिवन डाटा, ये मार्कर से हेडिंग बेटा दिया करें इसकी, आप जब बोर्ड में करेंगे तो इसको मार्कर से आप लिखेंगे, जितना खूबसूरत और अच्छा लिखेंगे पेपर में उतने ही मार्क्स आपको बेटा अच्छे मिलेंगे। तो टू फाइंड में आपने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। तो इसमें क्या सोल्यूशन में सिंपल सा और एक सादा सा फॉर्मूला है आपके पास, एज वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे ये इस तरह से ग्लास स्लैब है आपके पास और ये लाइट रे जो है ना वो ट्रेवल कर रही है ग्लास से, कहाँ जाएगी आपके पास, इसमें जाएगी। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि जब रिफ्रैक्टेड लाइट रे 90 डिग्री पे बेंड हो जाती है तो ये जो एंगल होगा इसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसको क्रिटिकल एंगल कहेंगे। तो ये आपने फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ पे देखें सब हमें n दिया गया तो साइन को उधर ले जाएं, फिर आप साइन क्रिटिकल एंगल 1/n, n की वैल्यू पुट कर दें बच्चे 1.6। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1.6, तो आंसर आएगा बेटा 0.625। अब साइन हमें नहीं चाहिए, हमें क्रिटिकल एंगल की वैल्यू चाहिए, साइन ऑफ क्रिटिकल की चाहिए। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल लिखेंगे, साइन को उधर ले जाएं तो ये बनेगा साइन -1 यानी साइन इनवर्स 0.625। तो कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबाने के बाद
प्रेस करने के बाद आपने 0.625 की वैल्यू लिखनी है और इक्वल दबाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 38.68 और एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। तो बेटा ये आपका न्यूमेरिकल 14.6 है। जी बेटा 14.7 है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर है, फॉर्मिंग अ वर्चुअल इमेज, यानी इमेज दी गई है बिहाइंड द मिरर, यानी इमेज का डिस्टेंस जो है ना वो दिया गया। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, तो आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है। अच्छा बेटा ये जो नेक्स्ट आपके पास 14.7, 8 और 9 जो न्यूमेरिकल हैं, इनमें एक बात आपने जहन में रख लेनी है कि जो जितनी भी वैल्यू दी गई हैं वो सारी की सारी सेंटीमीटर्स में हैं, तो इनको आप मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, वो सेंटीमीटर में ही रहेंगी और आंसर भी आपके सेंटीमीटर में ही आएंगे। पहला पॉइंट आपने ये नोट कर लिया। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर मिरर आ जाए तो मिरर के केस में कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, तो वो मैं आपको आपसे डिस्कस करता हूँ अभी, तो इसको देखिएगा लेक्चर को। जी बेटा तो यहाँ पे आपने एक बात नोट करनी है और इस बात को जहन में रखना है कि जब भी आपके पास मिरर आ जाए, तो मिरर की आपको पता 2 टाइप्स हैं। मिरर अगर आपके पास आ गया तो मिरर में अगर आपके पास कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में मेरे बच्चे आपके पास फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी और जो इमेज डिस्टेंस है ये भी पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव लेते हैं उसको, ठीक है। और दूसरा बच्चे आपके पास है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर में आपके पास एफ नेगेटिव आएगा और क्यू भी क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। का गिवन डाटा लिखेंगे जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले तो आप ये लिखें कि मिरर कौन सा है, तो यहाँ पे लिख लें कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। अब उस कन्वेक्स मिरर में क्या उसने आपको गिवन डाटा दिया है, तो ये देखें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है आपके पास कितना है, 15 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को मीटर में ही रखेंगे, ये आपने जहन में रखनी है बात। जब भी मिरर का या लेंस का न्यूमेरिकल आएगा तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे जी। और इमेज डिस्टेंस अब वो कहे ना कहे आपने उसके साथ नेगेटिव लगाना ही लगाना है यहाँ पे, क्योंकि हमने ऊपर बात पढ़ ली है ये। तो आपने फाइंड करना है बच्चे फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ क्या होगी आपके पास, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे, आगे क्वेश्चन मार्क आएगा, दोनों में पॉजिटिव होगा। हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी, स्टेटमेंट के अंदर आपके पास 14.6 है, तो जी बेटा इसको देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 14.6 में आपके पास क्या स्टेटमेंट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर जो है ना इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे हमने कन्वेक्स मिरर लिख दिया। 15 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पी 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वर्चुअल इमेज क्यू है, तो नेगेटिव में लिखेंगे 7-7.5, क्योंकि कन्वेक्स है तो मैंने बता दिया कन्वेक्स में नेगेटिव होगा। उसके बाद आपको व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो आपने फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सोल्यूशन यहाँ पे आपके पास आएगा, आपके पास सोल्यूशन एज 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जी बेटा f आपने फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है प्लस इमेज है 7.5, इसको सॉल्व करें 15, अच्छा प्लस माइनस कर दें। अच्छा बहुत से स्टूडेंट इसमें परेशान होते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ये एलसीएम लेने वाला क्वेश्चन है, तो एलसीएम किस तरह से इस एलसीएम को सॉल्व किया जा सकता है। तो बेटा बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा आज कि अगर इस तरह का क्वेश्चन, ये 3 ही क्वेश्चन आपके पास हैं, लेकिन अगर और भी कोई अपने पास से बोर्ड एग्जाम्पल में आ जाए तो आप मैथमेटिक्स में या इसको न्यूमेरिकल में सॉल्व कर सकते हैं। देखें
एलसीएम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1/15 माइनस 1/7.5। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप, इसको सॉल्व करने के लिए देखें डिफरेंट डिफरेंट है ना आपके पास, जब दोनों एलसीएम क्या है, चीज़ें क्या है नीचे डिफरेंट हैं, तो आप नीचे लाइन लगाएं, उसके बाद जो भी नीचे वैल्यू हैं दोनों को यहाँ पे लिख दें, यानी 15 भी है और 7.5 दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7.5 को इससे मल्टीप्लाई करें, 15 को इससे, तो 7.5 माइनस 15 को 1 से, तो 15 आएगा, तो 1/15 आप 1/f है, यहाँ पे 7.5 से माइनस कर दें 15, कैलकुलेटर से बेटा इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा -7.5। नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से बेटा आपके पास आंसर आएगा 112.5। अच्छा यहाँ भी एक आपने अब स्टेप करना है, हमें f चाहिए, 1/f नहीं चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल कर दें, इसको रिवर्स कर दें। देखें f ऊपर 1 नीचे, 1 नीचे डिवाइड करेंगे वही सेम आंसर आएगा, माइनस को कुछ नहीं होना, माइनस वहीं रहेगा, ये ऊपर चला जाएगा, 112.5 ऊपर और 7.5 नीचे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करें बेटा, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे आंसर आपके पास आएगा -15। और मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी इस तरह का मिरर के या लेंसेज के क्वेश्चंस होंगे उनमें आपने सेंटीमीटर ही लेना है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर को ही लिखेंगे, ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करना। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। 14.8 न्यूमेरिकल है आपके पास, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल। तो ये एक ऑब्जेक्ट दिया गया 30 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर, यानी कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, और कॉनकेव मिरर की बात की, विद द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है, बट वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, यानी इमेज कहाँ बनेगा। पहली बात तो ये, दूसरी बात हाउ हाई इज़ इट, यानी कि उसकी हाइट क्या होगी, जो इमेज बनेगा वो कितनी हाइट का बनेगा। जी स्टूडेंट्स, तो इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप डाटा लिखेंगे, डाटा लिखने के बाद फिर आप टू फाइंड और फिर सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे, जी बेटा इसमें आपके पास 14.8 है, गिवन डाटा लिखेंगे सबसे पहले, गिवन डाटा, इसके बाद देखें हाइट ऑफ इमेज दी गई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, और वो यहाँ पे लिख दें कि कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर लिख लें ऊपर। अब कॉनकेव मिरर इसमें एफ भी पॉजिटिव होगा, ठीक है, फोकल लेंथ में जो आपको यहाँ पे दी गई है, और क्यू आपने फाइंड करना है, उसके लिए आपने यहाँ पे कोई सिंबल नहीं लगाना, वो हम जब रिज़ल्ट आएगा तब देखेंगे क्या उसका होगा। 10.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ आपको दी गई है 16 सेंटीमीटर। आपने बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है नंबर 1 पे हाइट ऑफ, नंबर 1 पे बेटा आपने फाइंड करना है इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी और हाइट ऑफ इमेज कहाँ होगी। जी बेटा सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहला काम, एज वी नो दैट 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बहुत आसान है, अगर आपने q फाइंड करना है ना, तो इसमें q को यहाँ से उठा के आप इस तरफ ले जाएं, या इसको इधर रहने दें, 1/p को उधर ले जाएं। तो ये देखें 1/q को इधर ही रखा है, इस वैल्यू को मैं उधर ले गया हूँ, ये पॉजिटिव थी तो वैल्यू नेगेटिव में चेंज हो गई, ये p आ जाएगा आपके पास। अब वैल्यू पुट करें इसमें, तो f की वैल्यू कितनी है 16, माइनस p की वैल्यू कितनी है 10.5। अगेन जैसे प्रीवियस न्यूमेरिकल हमने किया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि किस तरह से आप एक एलसीएम की वैल्यू को, जो डिफरेंट वैल्यू है पॉइंट में भी आ रही हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैं आपको बताऊंगा आज कि इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। देखें ये आपके पास है 10.5 1/16 माइनस, तो इसमें जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करवा दें,
ये देखें 10.5 मल्टीप्लाई हो गया दोनों, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई 10.5 माइनस 16, दोनों को माइनस करें तो आंसर आएगा आपके पास -5.5, यानी 10 में से 16 माइनस करें 5.5, और दोनों को मल्टीप्लाई करें 168। हमने क्यू फाइंड करना है, माइनस उधर ही रहेगा 168, 5.5, दोनों को डिवाइड करें बेटा तो आंसर आएगा -30.54 सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आपने वैल्यू फाइंड किया। अच्छा, जब देखें कि क्यू तो कनकेव मिरर है, तो यहाँ तो नेगेटिव आ गया है, तो ये वर्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉनकेव मिरर जो है ये रियल और वर्चुअल दोनों तरह की इमेज बना सकता है। तो ये आपने इस बात को जहन में रखना है। दूसरा फॉर्मूला बेटा देखिएगा, हाइट ऑफ इमेज आपने फाइंड करनी है। ये मैग्नीफिकेशन को कंपेयर करके हमने एक फार्मूला देखा, तो उसमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट। बच्चे इसको भूल जाते हैं। आप ये रखें कि इमेज वाली चीज़ें ऊपर आएंगी और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें नीचे आएंगी, तो ये जहन में रखनी है बात आपने। तो आपने हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, ऑब्जेक्ट को वहाँ पे इधर डिवाइड है, उधर जाके दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करवा दें। तो यहाँ बेटा इसको सॉल्व करते हैं आप। हाइट ऑफ इमेज क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जी बेटा, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करें। अब क्योंकि इमेज हाइट जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, वो नेगेटिव नहीं होगी, तो ये आप 4 पुट करें। मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, गिवन डाटा में आपको दी गई थी 30। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है 10.5, तो इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई करें और इससे डिवाइड कर दें, तो आंसर आपके पास आएगा 87.3, हाइट का यूनिट भी सेंटीमीटर में। तो ये बेटा था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 14.9। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 14.9 है। एन ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव लेंस है ये। तो कॉनकेव लेंस अब सोचें और याद करें कि इसकी इमेज और फोकल लेंथ कैसी है, तो नेगेटिव होगी। कन्वेक्स पॉजिटिव है, कॉनकेव यहाँ पे लेंस की बात हुई है वो नेगेटिव होगा। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया, फोकल लेंथ आपके पास दी गई है, इसने लिख दिया -15 में। तो फाइंड द इमेज डिस्टेंस एंड डिस्क्राइब द इमेज, यानी इमेज डिस्टेंस के बारे में बताएं और इमेज के नेचर के बारे में बताएं। नेचर ऑफ इमेज के बारे में आपने बताना है। तो आइए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो गिवन डाटा लिखेंगे आप। तो गिवन डाटा में 14.9 है आपके पास गिवन डाटा। गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास आएगा पी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद है आपके पास फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। तो आपने बेटा फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है इमेज डिस्टेंस कितना होगा। तो इमेज डिस्टेंस को आप क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर 2 पे आपने नेचर बतानी है, नेचर ऑफ इमेज, इमेज के बारे में बताएंगे। तो सॉल्यूशन एज फॉर्मूला वही सेम 1/f, लेंस और मिरर के लिए सेम फॉर्मूला है आपके पास। क्यू फाइंड करना है, पी को उधर ले जाएं तो 1/q, ये इधर ही रहा, इसको उधर लेके गए, मैंने सीधा करके इसको लिख लिया। बच्चों को स्टेप नहीं आता वो सीख लें इस स्टेप को। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/q इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/f माइनस 1/p। जी, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1/q इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू बेटा कितनी है -15, p की वैल्यू कितनी है 30। ये माइनस को यहाँ पे लिख दें और इसको सॉल्व करें। 15 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस एस, माइनस को आपने नहीं तंग करना, ठीक है। माइनस जहाँ पे मौजूद है वो एज इट इज़ वहीं रहेंगे, आपने वैल्यू को बस आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है। तो 30 इधर आएगा और 15 उधर चला जाएगा। जी बेटा, 1/q
दोनों को सॉल्व करें तो आंसर आएगा -45, नीचे मल्टीप्लाई करवा दें दोनों को तो आंसर आएगा 450। हमें क्यू चाहिए, इमेज को, ये वैल्यू को जो है ना वो क्या करेंगे आप रिवर्स कर देंगे 45 जी, तो आंसर आएगा 10। दोनों को डिवाइड करने से आंसर बेटा क्या आएगा आपके पास 10। अब देखें इमेज किस तरह की है, नेचर बताएं इसकी, इसका बी पार्ट आप बताएंगे। तो नेचर कैसी है, तो यहाँ पे लिख दें इमेज इज वर्चुअल। कैसे पता चला वर्चुअल है, आप देख रहे हैं नेगेटिव है एंड अपराइट, और वर्चुअल है तो ये आपने टॉपिक में पढ़ा था कि वो सेम उसी डायरेक्शन में होगी, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, यानी उसी साइड पे ही इमेज जो है ना वो फॉर्म होगी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बेटा न्यूमेरिकल्स थे। थैंक यू सो मच। आपका चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह की अमान में बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।